दर्शकों, आज से 18 जनवरी तक क्रमशः मकर राशि में पहुंचेंगे 5 ग्रह। मकर राशि में चंद्रग्रही योग से रहेगा वैश्विक उथल पुथल। शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा मकर बनाने जा रहे हैं। पंचग्रही प्रभाव। शुक्र ग्रह मकर राशि में 13 जनवरी मंगलवार को भोर में 4:02 पर प्रवेश करेंगे। इस तरह का योग 5 वर्ष पूर्व साल 2021 में भी बना था, लेकिन तब यह संयोग शुक्र की बजाय शनि के साथ था। महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि केवल ग्रहों का एक ही राशि में होना पर्याप्त नहीं होता। असली प्रभाव तब बनता है जब ग्रह डिग्री के स्तर पर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएं। इस बार 18 जनवरी के आसपास ये सभी ग्रह मकर के एक ही क्षेत्र में सिमटे होंगे। इस कारण गोचर केवल भावनात्मक ही नहीं, घटनात्मक भी बन जाता है। आंग्ल वर्ष के इस प्रथम माह के मध्य आकाश में एक असाधारण संयोग आकार ले रहा है। 13 जनवरी से 18 जनवरी तक एक एक कर कुल 5 ग्रह मकर राशि में पहुंच रहे हैं। इन ग्रहों का वहां एक साथ जमावड़ा वैश्विक उथल पुथल की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। सृष्टि के प्रत्यक्ष संचालक, ऊर्जा के स्रोत भगवान भास्कर ने अपनी राहें बदल ली। बुधवार की रात्रि 9:39 से धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गए। सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाली संक्रांति को सनातन धर्मावलंबी मकर संक्रांति के रूप में उल्लासपूर्वक गुरुवार को मना रहे हैं। काशी में गंगा व प्रयाग में त्रिवेणी संगम में संक्रांति स्नान के लिए रात से ही आस्थावानों की भीड़ जुटने लगी थी। आस्थावानों ने गुरुवार को दोपहर 1:58 तक गंगा स्नान का पुण्यकाल लिया। इसके साथ ही घर घर में खिचड़ी बनी। भक्त बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा समेत सभी देवालयों में देव विग्रहों को खिचड़ी का भोग लगाए। वाराणसी शहर की वरिष्ठ समाजसेवी मुन्नी तिवारी ने अपने परिवार के साथ नमो घाट पर गरीबों में गर्म कपड़े और संक्रांति होने के कारण लोगों में खाद्य सामग्री वितरित की। ब्राह्मणों, याचकों व दरिद्र को तिल, गुड़, कंबल, लाई, चूड़ा व खिचड़ी का दान शहर के लोगों ने जाकर के किया। अनेक स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं व मंदिर समितियों के लोगों द्वारा खिचड़ी का भंडारा भी आयोजित हुआ। खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी हुए। लोग खिचड़ी, तिल, गुड़ से बने व्यंजनों का स्वाद चखा। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। खगोलीय घटनाओं के क्रम में आकाश मंडल में हमारे सौर परिवार में प्रतिवर्ष 2 से लेकर 6 बार ग्रहण की घटनाएं होती हैं। इस ग्रहण की घटनाओं में कभी सूर्य तो कभी चंद्र ग्रहण होते हैं। इनमें से कुछ भारत में दृश्य होते हैं, कुछ विश्व के अन्य हिस्सों में। इस बार वर्ष 2026 में ग्रहण की कुल 4 घटनाएं होनी हैं। इनमें 2 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण होंगे, किंतु इस बार केवल एक चंद्र ग्रहण ही भारत में दृश्यमान होगा। अन्य 3 ग्रह भारत में नहीं दिखेंगे। इस बार वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण फागुन अमावस्या तिथि यानी 17 फरवरी को होगा। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अटलांटिक में दिखाई देगा। ग्रहण के समय भारतीय भूभाग के समक्ष चंद्र ग्रहण के पिंड का अवरोध उत्पन्न नहीं होने के कारण सूर्य
बिंब यहाँ से पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसलिए यहाँ ग्रहण की स्थिति नहीं बनेगी। इसके बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन यह भी देश में नजर नहीं आएगा। यह पश्चिमी यूरोप के देशों, पश्चिमी अफ्रीका के देशों, उत्तरी अमेरिका के देशों, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक व प्रशांत महासागर के क्षेत्र में देखा जाएगा। दर्शकों, आज मकर संक्रांति का पवित्र उत्सव वाराणसी शहर में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर मनाया जा रहा है। आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग काशी में एकत्र हैं और गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। 80 से वरुणा और आदिकेशव, पास में बलुआ घाट, पूर्वांचल के अनेक जगहों पर जहां गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, वहां पर स्नान ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद लोग जलपाहार करते हैं। प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन है। आज जो स्नान के लिए लोग आए हैं, काफी दूर में संगम तट बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। पुलिस की तीसरी नेत्र ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की दुर्घटना से निपटने के लिए माकूल इंतजामात किए गए हैं। तमाम अखाड़े अपनी कुटिया, अपना आश्रम अस्थायी रूप से प्रयाग के इस क्षेत्र में, जहाँ पे माघ मेला का आयोजन है, वहाँ बनाए हुए हैं। लोग इस समय प्रयागराज के इस पवित्र तीर्थ गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर पहुँच रहे हैं और यहाँ स्नान करके हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। प्रयागराज जब से महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हुआ है, उसके बाद से देश दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कई बार आए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो असुविधाएं हैं, उसे सुविधा में परिवर्तित करने के लिए वह सारे कदम उठाने को अधिकारियों को निर्देशित किए हैं और यहाँ की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। आज पवित्र मकर संक्रांति का अवसर है। लोग गंगा स्नान किए, जो लोग संगम की तट पर डुबकी लगा चुके हैं, वह जगह जगह बैठकर तिल, चूड़ा, लाई, ढूंढा, जो कुछ भी लाए हैं उसे खा रहे हैं और भगवत भजन में लीन हैं। यहाँ कल्पवास का भी आयोजन है और लोग जगह जगह कुटिया बना करके 1 महीने का कल्पवास करेंगे। और आज जो यहाँ का वैभव है, आज सूर्य देवता की भी कृपा है और उन्होंने जो अपनी उष्मा हम सब पर बिखेरे हुए हैं, इससे लोग आनंदित हैं। ठंड का उतना एहसास नहीं हो रहा है। सुबह में तो थोड़ा हवा चल रही थी और यहाँ डुबकी लगाने में ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी और लोग धूप में गंगा स्नान किए, भोर में जो स्नान ध्यान हुआ उसमें थोड़ा सा लोगों को ठंड का एहसास हुआ। जगह जगह अस्थायी रूप से रैन बसेरे बने हुए हैं और उसमें पर्याप्त वह सारी सुविधाएं हैं जिससे लोगों को गर्म का एहसास, ठंडे में गर्म का एहसास हो रहा है। सड़कें बनी हुई हैं, जगह जगह प्याऊ के इंतजामात हैं, जलपान की व्यवस्थाएं हैं अस्थायी रूप से, और वो सारी सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए। जगह जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र से खोए को
बिछड़ों से मिलाने के लिए यहाँ इंतजामात किए गए हैं और जगह जगह स्टैंड भी बनाए गए हैं जहाँ अपने वाहन को आप सुरक्षित रख सकते हैं। लोगों ने अस्थाई ठेलों पे या और भी ठेले खोमचे वाले जहाँ हैं वहाँ से अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए इस तीर्थ से प्रसाद स्वरूप वह सारी चीज़ें एकत्र कर ले जा रहे हैं जो उन्हें प्रसाद के रूप में अपनों में बांटेंगे। गंगा स्नान करने के बाद देख रहे हैं जगह जगह सड़क के किनारे पटरी पर दुकानें लगी हुई हैं और पानी का छिड़काव भी किया गया है कि मिट्टी दबी रहे और लोगों को चलने फिरने में असुविधाएं न हो। शौच के लिए भी शौचालय पर्याप्त मात्रा में बनाए गए हैं। स्टेशन से, बस स्टैंड से आने के लिए भी तमाम गाड़ियां अस्थायी रूप से बनी हुई हैं, लेकिन वो मेला क्षेत्र के बाहर ही रोक दी जा रही हैं। टू व्हीलर और प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। लोग संगम के तट पर अनेक घाट बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपने वस्त्र को रख करके डुबकी लगा रहे हैं। साधु संत भजन कीर्तन में लीन हैं। अनेक अखाड़े यहाँ पर धुनी रमाए हुए हैं। साधु संत नागा अपनी अपनी कुटिया में हैं और लोग वहाँ पहुंचकर उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। शिव की नगरी काशी से भी काशी विश्वनाथ न्यास की भी कुटिया यहाँ पे आश्रम बना हुआ है। सतुआ बाबा का भी आश्रम बना हुआ है और भी जो काशी में मठ मंदिर है उनके भी यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं और तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी यहाँ पर लोगों में भोज्य खाद्य पदार्थ के लिए जो स्टॉल लगाए हैं, लोग उसमें भी आकर के प्रसाद का रसास्वादन कर रहे हैं और कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं कथा का आयोजन हो रहा है। मैं संगम प्रयागराज से सियाराम मिश्र, आईना न्यूज की ओर से आप लोगों का मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताएं और सूर्य देवता सभी पर कृपा बरसाएं और माता लक्ष्मी आप लोगों के घर आंगन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नया सवेरा VNS को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें अपने मित्रों में, दोस्तों में। इस तरह की खबरें, घटनाएं जो घटी हैं, घट रही हैं, उन्हें हम समय समय पर दिखाते रहते हैं। अभी पूर्व में मैंने संगम की स्टोरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आप लोगों ने उसे काफ़ी सराहा। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस संगम की जो छटा, जो यहाँ का नज़ारा है, वह मन आनंद से भर दे रहा है। मोटर बोट से सेना के जवान, पुलिसकर्मी अपनी गश्ती कर रहे हैं। लोगों के कोई प्रकार की असुविधा ना हो, बीच बीच में उनका मोटर बोट चल रहा है और ये पुल, पीपा पुल बना हुआ है जिससे लोग वहाँ संगम तट तक पहुँच रहे हैं। नहाने के बाद लोग अपने अपने घरों के लिए जो जहाँ पे स्टैंड पे गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ से अपने प्रस्थान करेंगे।